वेलकम टू स्टडी टेक पीआर। मैं हूं पूनम रानी। आज की वीडियो में हम सीटेट 2020 स्पेशल सीडीपी बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सीटेट का ऑफिशियली सिलेबस चेक करेंगे तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग ये आपको पहला चैप्टर मिलेगा। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सीटेट यूपीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और एंड में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न, हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, टाइप या एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट या विकास को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट और एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने नॉलेज को चेक करेंगे कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। द टर्म डेवलपमेंट in psychological sense refer to certain change that occur in human beings between conception to death. It is a change where a person develops and change from dependency to autonomy. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो टर्म डेवलपमेंट यूज़ हुआ है किसी भी इंसान के जन्म के पूर्व से लेके मृत्यु तक चलने वाली वो प्रक्रिया जो उसके अंदर चेंजेस लाती है उसको हम विकास कह सकते हैं। विकास वो होता है जो किसी भी इंसान में होने वाले परिवर्तन को, जो उसके जन्म के पूर्व से लेके जब वो बच्चा माँ के गर्भ में जाता है तभी से विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, से लेके उसकी मृत्यु उपरांत मतलब मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। तो हम एक शब्दों में ये कह सकते हैं कि विकास क्या है। तो यहाँ पे जो लिखा है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि किसी पे डिपेंड हो मतलब निर्भर रहना है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता, यानी कि कोई किसी पे निर्भर है लेकिन वो धीरे धीरे अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर लेता है, वो कौशल डेवलप कर लेता है कि वो आत्मनिर्भर हो जाता है। इसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर, वेट एंड वेट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप में बढ़ोतरी जो होती है उसको हम वृद्धि कहते हैं। किसी की हाइट का बढ़ना, किसी के वेट का बढ़ना, किसी का मोटा होना या फिर कोई पतला होना, इन सब चीज़ों को हम ग्रोथ कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, वाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग। जबकि जो विकास होता है उसको मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि मतलब पक्षों में हम मैच्योरिटी को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे उसकी जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल एज है वो अच्छी होती जा रही है, वो ज़्यादा मैच्योर होता जा रहा है तो ये डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अगर किसी का हाइट बढ़ रहा है, किसी का कोई मोटा हो रहा है तो इसको हम ग्रोथ कहेंगे, इसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। और हाँ, मनुष्य में होने वाले ऑल चेंजेस डेवलपमेंट नहीं कहलाते हैं। जैसे किसी को बीमारी की वजह से उसके शरीर में चेंजेस आ जाना, कमज़ोर हो जाना, वो हम उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो चाइल्ड में एक डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट के भी कुछ नियम हैं, तरीके हैं जो उसको हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। पहला है कि पीपल डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट। जो डेवलपमेंट होता है या विकास होता है वो हर पीपल में, हर इंसान में अलग अलग होता है। अगर हम क्लासरूम में देखें, एक क्लासरूम में जहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं, अगर हम उसमें चेक करें तो उसमें बच्चों की जो डेवलपमेंट रेट होगी ना वो डिफरेंट होगी। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, उनकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उनका सोशल इंटरेक्ट करने का जो सोशली वो बहुत ही इंटरेक्ट होते हैं लोगों के साथ। और वहीं पे कुछ बच्चे होते हैं इनकी अपेक्षा उनकी सोचने की क्षमता भी कम होती है, वो सोशली इतना इंटरेक्ट भी नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीपल डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट,
कि हर इंसान का जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट रेट से होता है, अलग अलग गति से होता है। ऐसा नहीं है कि सबका डेवलपमेंट एक ही साथ, मतलब एक ही तरीके से तेज़ गति से हो या फिर धीमी गति से हो रहा है, ठीक है। और डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली। डेवलपमेंट कभी भी, विकास जो है कभी भी एक ऑर्डर में चलता है, वो धीरे धीरे चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। जैसे कि हम जब देखते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके 8-9 महीने बाद उसके दांत निकलने लगते हैं। तो हम ऐसे जनरली कहते हैं ना कि अरे 9वें महीने में बच्चे का दांत निकला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे के दांत उगने का जो प्रोसेस होता है ना, वो माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ही स्टार्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे डेवलप करके वो 8वें-9वें महीने में जो दांत होता है बच्चे का बाहर निकलने लगता है। तो इसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली, मतलब डेवलपमेंट एक प्रोसेस में, एक क्रम में चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है कि डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली। डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रेजुअली चलता है, बहुत लॉन्ग टर्म से चलता है। ऐसा नहीं है कि एक रात में ही अगर हम सोएं और अगले दिन हम उठ के देख रहे हैं हमारे अंदर तो बहुत विकास हो गया है, बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत हम बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत ही हमारे अंदर सामाजिक भावना आ गई, इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। डेवलपमेंट जो होता है ना बहुत लॉन्ग टर्म में होता है, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन कंटिन्यूअसली होता रहता है। अब हम बात करते हैं टाइप एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के कितने टाइप्स हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम बेसिकली बात करेंगे उसके शरीर के बाहरी रचना की, जैसे कि किसी की हाइट में, वेट में बढ़ना। हालांकि इसको हम ग्रोथ कहते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट में ही आता है। अगर किसी व्यक्ति का ग्रोथ हो रहा है, मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, और लेकिन उसकी जो और भी एस्पेक्ट्स हैं जैसे सोशल, कॉग्निटिव, मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उसकी ग्रोथ बेकार हो जाती है। तो इसलिए हम इस फिज़िकल जो अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, इसको हम फिज़िकल डेवलपमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट में हमारा आता है कि हम कितना सोशली लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, कितना लोगों से मेल जोल भाव बना रहे हैं, और अपने समाज में कितना हम सक्रिय हैं। थर्ड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारी बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है हमारा मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में व्यक्ति अच्छे और बुरे के बीच की पहचान करता है। वो जैसे एक सोसाइटी में रहता है तो उसे उस चीज़ की पहचान होती है कि हमारी सोसाइटी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कौन सी चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हम कितना इमोशनली बैलेंस हैं, हम अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को। तो इमोशनल डेवलपमेंट में ये चीज़ें आती हैं। एंड लास्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये मस्ट है कि किसी भी व्यक्ति में जब तक भाषा का विकास नहीं होगा तो वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है भाषा से रिलेटेड कि हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है जिससे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो पहला है कि ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो है ये मात्रात्मक है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट जो होता है कि वो मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। ग्रोथ रेफर्स टू physical changes like weight and height. Development refers to all aspects of human such as physical, emotional, cognitive, social and language. Growth जो होती है ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस को रेफ़र करती है, जैसे हाइट, वेट। जबकि डेवलपमेंट होता है ये हमारा इंटरनल होता है, ये हमारे अंदर की चीज़ों को उभारता है, जैसे कि इमोशनल हो गया, बौद्धिक क्षमता हो गई, उसका सोशली इंटरेक्ट करना, उसकी भाषिक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। ग्रोथ जो होता है एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है तो वो एक उम्र के होने के बाद वो स्टॉप हो जाती है, वरना अगर रुकती नहीं तो इंसान तो बहुत लंबा होता जाता।
ठीक है। तो जबकि डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस टिल डेथ। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, कुछ समय के लिए मंद हो सकता है, धीमी हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है, और ये कंटिन्यूअसली जब तक डेथ नहीं होती है तब तक चलता रहता है। ग्रोथ कैन बी मेजर, growth can be measured, development can only be assessed। ग्रोथ जो होता है इसको हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है ना, ये साइकोलॉजिकल हम इसको एसेस कर सकते हैं कि इस इंसान की मोरल वैल्यू क्या है, इसकी सोशल थिंकिंग क्या है, इसकी कॉग्निटिव क्षमता जो है कितनी ज़्यादा है, तो हम इसको सिर्फ एसेस कर सकते हैं, जबकि ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के कितने स्टेज होते हैं। ठीक है, पहला है प्री नैटल पीरियड, दूसरा है इन्फेंसी स्टेज जिसे जो बर्थ से लेके 3 साल तक होता है। प्री नैटल पीरियड वो होता है जिसमें बच्चा एक गर्भ में अपने माँ के जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चे का बीज पड़ जाता है उसको हम कहते हैं प्री नैटल पीरियड। फिर आता है इन्फेंसी स्टेज, ये बर्थ, ये 3 साल तक बस होता है। जो इन्फेंसी स्टेज होता है ये बर्थ टू 3 ईयर्स होता है। हम कह सकते हैं कि जन्म से लेके 3 साल तक बच्चा इसमें सेंस का यूज़ करता है अपने। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम टॉय एज भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 ईयर होता है। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड जो 6 to 12 ईयर होता है। फिर आता है एडोलेसेंट जो होता है 12 to 18 ईयर ओल्ड। फिर उसके बाद होता है एडल्टहुड जो आफ्टर 18 ईयर जीवन पर्यंत चलता है। तो हमने जाना कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्री नैटल पीरियड माँ के गर्भ में, इन्फेंसी बर्थ टू 3 ईयर यानी कि जन्म से लेके 3 साल तक। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर मतलब 3 से 6 साल तक। लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर यानी कि 6 से 12 साल तक। एडोलेसेंट जो होता है 12 to 18 ईयर यानी कि 12 से 18 साल तक। और फिर आता है एडल्टहुड जो आफ्टर 18 ईयर मतलब जो 18 साल के बाद होने वाला जो होता है वो होता है हमारा एडल्टहुड। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कि वो कौन से फैक्टर है जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी बच्चे का विकास हो रहा है तो उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिसमें आता है एनवायरनमेंट, मैचुरेशन, हेरिडिटी, सोशल एंड न्यूट्रिशन। एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे तो एनवायरनमेंट किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करने का सबसे प्रमुख तत्व होता है, कि एनवायरनमेंट का जो प्रभाव होता है व्यक्ति के विकास पे बहुत ज़्यादा डालता है। जैसे कि अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, और उसके आसपास समाज के पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हैं तो बच्चे पे बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और उसका डेवलपमेंट भी जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। मैचुरेशन की बात करें तो अगर किसी इसमें अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू चेंज दैट अगर नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली एंड दैट आर टू लार्ज एक्सटेंट जेनेटिकली प्रोपेगमेंट सच एज चेंज इमर्ज ओवर टाइम एंड रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। मच ऑफ पर्सनस फिजिकली डेवलपमेंट फॉल इनटू द कैटेगरी। अगर हम मैचुरेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें व्यक्ति की परिपक्वता की बात हो रही है कि व्यक्ति जितना परिपक्व होता जाएगा उसका डेवलपमेंट जो है उतना ही अच्छा होता जाएगा। हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर माता पिता का जीन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा बच्चे में जीन आएंगे, जिससे उनका विकास है वो और अच्छा होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं सोशल में आता है कि बच्चे के आसपास के लोग जितने अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बच्चे में उतनी अच्छी चीज़ों का विकास होगा। अगर उतने उसके अपोजिट सीन होगा कि आसपास के लोग उतने अच्छे नहीं होंगे, फैमिली के लोग उतने अच्छे नहीं होंगे, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी नेगेटिव वे में होगा। और न्यूट्रिशन, लास्ट में हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो होता है ना, खान पान किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट डालता है कि हमारा खान पान जितना अच्छा होगा, जितना हम हेल्दी फूड खाएंगे उतना ही हमारे अंदर डेवलपमेंट अच्छी होगी, हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट।
Learning is directly related to development. Learning occurs when experience causes relatively permanent change in an individual knowledge or behavior. Interaction of maturation and learning is important for development. Development takes place all aspect of internal. Maturation set a limit of development, but the same time maturation and learning bring about development, hence it can be said the learning is a tool for development. तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि सीखने का विकास से सीधा संबंध होता है, डायरेक्टली ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. जो व्यक्ति जितना अधिक लर्न करेगा, जितना अधिक सीखेगा, वो उतना ही विकसित कहा जाता है. आयु जैसे जैसे बढ़ती है, बच्चे के एक्सपीरियंस में और उसके बिहेवियर में उतने ही चेंजेस आते हैं, और इसी को हम सीखना कहते हैं. और सीखने की जो मतलब प्रोसेस होता है, वो किसी भी आयु या किसी भी एज ग्रुप से रिलेटेड नहीं होती है, क्योंकि मानव जो है, इंसान जो है, वो किसी भी अवस्था में कुछ भी सीख सकता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि लर्निंग का डेवलपमेंट से सीधा रिलेशन है. वो जितना सीखने को इच्छुक होगा, उसका डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होता जाएगा. और डेवलपमेंट क्या होता है? इंटरनल होता है. तो ये उसके अंदर उतनी ही चीज़ें इम्प्रूव करती जाएंगी. ठीक है. मैचुरेशन सेट ए लिमिट ऑफ डेवलपमेंट. मैचुरेशन परिपक्वता जो होती है, वो एक डेवलपमेंट का लिमिटेशन सेट करता है. But the same time maturation and learning bring about the development, hence it can be said the learning is a tool for development. लेकिन सेम टाइम अगर परिपक्वता और सीखना साथ होता है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, विकास बहुत तेज़ी से होता है. और हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो लर्निंग होता है वो एक टूल का काम करता है डेवलपमेंट में. लर्निंग जो होता है वो एक टूल का मतलब टूल का वर्क करता है कि वो कितना अधिक डेवलप कितने अच्छे से कर जाए. तो आज का था ये हमारा टॉपिक. हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ. पहला हमारा क्वेश्चन है कि चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन, जो किसी बच्चे का विकास किस पे डिपेंड करता है? मैचुरेशन, एनवायरनमेंट, लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव. तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो इन तीनों पे डिपेंड करता है, मैचुरेशन, एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड. तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम. डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? चाइल्डहुड स्टेज, प्री नेटल स्टेज, एडल्टहुड एंड आफ्टर बर्थ. तो हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टूल एज वेल एज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट. अभी हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट का टूल किसे कहा गया है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए. हमारे ऑप्शन है एनवायरनमेंट, मैचुरेशन, हेरिडिटी एंड लर्निंग. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है लर्निंग. लर्निंग जो होती है वो एक डेवलपमेंट के टूल होती है, टूल कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी टीचर. एक प्राइमरी टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या कैरेक्टर का होना है? पेशेंस, मल्टीलिंगुअल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एंथुसिज्म टू टीच. तो एक प्राइमरी टीचर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेशेंस, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बच्चों की अपेक्षा. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टॉय एज रिफ़र टू. टॉय एज हम किसको कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट. तो हमारा जो टॉय एज होता है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं. तो ये था हमारा आज का वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच.